ये क्या बच्चों वाली हरकतें? छोड़ो तो इसको, छोड़ो। आइंदा से ऐसा हो भी ना, इसलिए कि जब कोई मेरी बात रद्द करता है ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होता। और तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल करो। तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए एक फ्लैट भी देख रहे हैं जहाँ पे तुम दोनों एक साथ रहोगे। तुम क्यों करोगी घर का काम? तुम क्या घर की मुलाजमा हो, नौकर हो उनकी? बिल्कुल नहीं करोगी तुम। एग्जैक्टली मम्मा, मैंने तो साफ मना कर दिया कि आई हैव टू गो होम फॉर अ फ्यू डेज। अब मैं आपके पास आके आराम करूंगी। बिल्कुल ठीक किया तुमने, फौरन मेरे पास आ जाओ। और तुम्हारे ससुराल में ना मैं 2-4 मुलाजिम भिजवा देती हूँ और एक खानसामा भी भिजवाऊंगी जो अलग से तुम्हारा खाना तैयार करेगा। नहीं मम्मा, एक्चुअली मसला ये है कि मैंने आंटी से बात की थी। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हमारे घर में कोई नौकर नहीं आएगा और सारा का सारा काम वो हमसे ही करवाएंगी। हद हो गई है। किस किस्म की औरत है ये? सब कुछ बहुओं पे डाल दिया। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, आप प्लीज बात मत कीजिएगा। मैं सारे मामला खुद हैंडल कर लूंगी। कोई ना कोई बहाना करके, जैसे आज मैंने बहाना किया कि मेरी आंटी अमेरिका से आ रही हैं। वो मैडम झूठ बोल के गई है अपनी अम्मी की तरफ। सी खाला नहीं आ रही थी अमेरिका से। फबिया, उसने झूठ बोला है। अभी सुन के आई हूँ, अपनी अम्मी से बात कर रही थी वो। ये तो कितनी गलत बात है। मैं अभी अम्मी को जाके बता। नहीं, अम्मी को नहीं बताना, ऐसे खामखा परेशान हो जाएंगी और फिर बात घूम फिर के तो मुझ पे ही आती है ना। कितने दिन रह लेगी वहां पे? एक ना एक दिन तो वापस आना ही है उसे। तुम जाओ यहाँ से, अम्मी देखेंगी तो उन्हें लगेगा तुमसे काम करवा रही। अगर अम्मी ने देख भी लिया तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं किचन में महक भाभी की हेल्प करने नहीं आई थी, बल्कि मजीद उनका काम बढ़ाने आ गई थी। मुझे लग रहा है तुम्हें भूख लग रही है। रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। और इस हालत में अपना खास ख्याल रखो, खाने पीने का स्पेशली। तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए एक फ्लैट भी देख रहे हैं जहाँ पे तुम दोनों एक साथ रहोगे और तुम्हारी जान छुट जाएगी इस ससुराल के झंझटों से। वाओ मॉम, कितना अच्छा हो जाएगा। अलमीर और मेरा अपना घर होगा, वहां पे मैं अपने हिसाब से रह सकूंगी। तुम लोगों में ना सिर्फ मैं नहीं आती हूँ। अगर घर का काम सब मिल बांट कर करें तो किसी एक पर बर्डन नहीं आता। ये बात आप अपनी अम्मी से बोल दें प्लीज। मैं अम्मी से कहूँ? अगर आप नहीं बोल सकते तो मैं जाकर बोल देती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम पहली दफा तो नहीं घर के काम कर रही, तो ये अचानक क्या हुआ है? पहले फबिया और ईमान मेरा हाथ बटा देती थी, लेकिन अब फबिया घर के कामों से भागती है और हर वक्त अपनी अम्मी की तरफ चली जाती है। और ईमान जब से प्रेग्नेंट हुई है, अम्मी ने उसे सख्ती से कामों से मना कर दिया, तो सारा घर का काम मुझ पे आ गया। देखो, कुछ दिनों की बात है, बर्दाश्त कर लो। उसके बाद वो तुम्हारा काम में हाथ बटा देगी, इसमें कौन सी ऐसी कोई बात है? लेकिन अगर तुमने कोई उल्टी सीधी बात की ना, तो तुम्हारी इज्जत तो खराब होगी, साथ साथ मेरी भी होगी। और मैं अपनी इज्जत का समझौता नहीं करूंगा, समझी तुम? कितना मजा आया ना? मुझे तो बहुत मजा आया। मैंने तुम्हें कहा था वहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं। तुम्हें किसने बताया? हाँ, जाती रहती हूँ। तुम्हें याद है एक बार हम दोनों भी गए थे साथ। कि कौन सा वक्त है बाहर जाने का? और ईमान, तुम्हें तो मैंने खास मना किया था कि तुमने बिस्तर से कदम नहीं बाहर निकालना। अम्मी, ईमान जिद कर रही थी तो मैं। और तुम मासूम बच्चे थे ना कि जो ईमान ने कहा वो करने निकल पड़े। तुम लोगों ने क्या समझा था वैसे? चुपके से बाहर निकल जाओगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अम्मी, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। आइंदा ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आइंदा से ऐसा हो भी ना, इसलिए कि जब कोई मेरी बात रद्द करता है ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होता। और तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल करो। तुम्हारी इन गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से तुम्हारे बच्चे को नुकसान हो सकता है, इतना एहसास होना चाहिए तुम्हें। और खबरदार आज के बाद जो घर के बाहर कदम रखा।
जाओ अंदर जाओ। बेटा ऐसी क्या बात है जिसको बोलने से पहले इतना सोच रहे हो? अम्मी वो महक को ऐसा लगता है कि घर के कामों को लेकर उसके साथ कुछ ज्यादती हो रही है। उसे लगता है कि उसे अकेला ही सारा काम करना पड़ता है। हो सकता है एक दो बार ऐसा हो गया हो बेटा। जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम हो वहाँ ऊंच नीच तो हो ही जाती है। कभी किसी को ज्यादा काम करना पड़ता है, कभी किसी को कम। हाँ नहीं आप ठीक कह रही हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे ये बात कर लूं। बाकी बस वो थोड़ा सा खफा हो रही थी वो मुझसे, तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है बेटा। शुक्र है तुम वापस आ गई, वरना ये कमरा तो मुझे काटने को दौड़ रहा था। मेरा भी ना मामा के घर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं जल्दी से वापस आ जाऊं। और जब तुमने मुझे बुलाया ना मैं उड़ती चली आई। अच्छा वैसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते? अपना बिजनेस तो है। नहीं ना, मेरा मतलब है खुद का बिजनेस जो सिर्फ अपना हो, जिसका कोई हिस्सेदार ना हो, जो सिर्फ तुम्हारा बिजनेस हो। पहली बात तो ये कि अपना बिजनेस करने के लिए अच्छी खासी रकम चाहिए होती है। अब इतने पैसे कहां से आएंगे? और दूसरी बात ये कि हमारा एक रनिंग बिजनेस है, तो फिर अलग से बिजनेस करने की क्या जरूरत? जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। और ये कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो सबने अलग हो ही जाना है। अरे नहीं, मैं अपने भाइयों से और अब्बू से क्यों अलग होऊंगा? मीर, वक्त का कुछ पता नहीं है, कब बदल जाए ये रिश्ते नाते, कब छूट जाए। देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा, तुम सब भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाओगे। अल्लाह ना करे फबीहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब ऐसा मैं भी नहीं चाहती हूं, लेकिन वक्त का कुछ पता तो नहीं है ना। क्या पता तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें इस बिजनेस से अलग कर दिया तो? तुमने सोचा इस बारे में? मुझे लगता है तुम्हें सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, इसलिए प्लीज इतना नेगेटिव मत सोचो। आप मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हैं। मैं क्यों ना बोलूं? अगर माँ खुद घर में घर गृहस्थी संभालने वाली हो तो वो रोल मॉडल बनती है अपनी बेटियों के लिए, ना हो तो फिर बेटियां ऐसी निकलती हैं। कितना टाइम लगेगा तुम्हें? मुझे अपने लिए फ्राइज बनाने हैं। टाइम लगेगा अभी। वही पूछ रही हूँ, कितना टाइम लगेगा? फबिया मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। मुझे ना बहुत भूख लग रही है, मैं अपने लिए फ्राइज अभी बनाऊंगी। तुम ये अपना बकवास सा सालन ना बाद में बना लेना। फबिया ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा फबिया। अभी सब आने वाले, मालूम है तुम्हें, आके खाना खाना चलाएंगे, फ्राइज नहीं। लेकिन मुझे फ्राइज खाने। फबिया ये क्या बच्चों वाली हरकतें? छोड़ो इसको, छोड़ो। आंटी, आंटी क्या हुआ है? क्या? मेरा पाँव जला दिया। नहीं अम्मी, ये खुद किचन में आई थी, फिर इसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो पतीला गिर गया, तभी इसका पाँव जला है। झूठ बोल रही है ये, ईमान ने मेरा पाँव जलाया जानबूझ के। नहीं, ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है। अच्छा बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम अपना काम करो। ईमान, फबिया तुम मेरे साथ आओ, आराम से। हद हो गई है भाई, सुकून नाम की चीज नहीं रही है इस घर में।